आप भारत में रहते हैं लेकिन वंदे मातरम नहीं कहते हैं। आप भारत में खाते हैं, भारत में कमाते हैं, भारत की सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहना चाहते। आप भारत को अपना राष्ट्र मानते हैं, फिर भारत के राष्ट्रगीत से आपको परहेज क्यों? आज इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। देश की राजधानी दिल्ली की राजनीतिक हवा अभी खराब चल रही है। एक तरफ अर्थव्यवस्था के आंकड़े अच्छे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सियासी पारा हाई हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सियासी गलियारों में वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। आप सब बचपन से जानते हैं कि हमारा देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसके 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में इस पर एक विशेष 10 घंटे की चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में इसकी चर्चा की शुरुआत की और दो बड़ी बातें कहीं। पहली कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में काम किया और मोहम्मद अली जिन्ना के आगे अपने घुटने टेक दिए। पीएम मोदी के इस भाषण के बाद कुछ दल और उनके सहयोगी दल वंदे मातरम को भी भाजपावाद से जोड़कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और देश के राष्ट्रीय गीत को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रयोग करके देश को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी का आप ये संसद में दिया गया भाषण सुनिए। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। आपने देखा पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसकी चर्चा की। इसके बाद विपक्षी दलों को मानो मिर्ची सी लग गई और संसद भवन में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा और वंदे मातरम को इस तरह से दर्शाने का प्रयास किया जैसे यह सिर्फ भाजपा पार्टी का गीत है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा को आड़े हाथों ले लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जरूरी मुद्दों पर चर्चा ना हो पाई इसलिए भाजपा गड़े मुद्दे उखाड़ रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी हमारे पूर्वजों और संविधान सभा से बड़े हो गए हैं? पीएम मोदी वंदे मातरम पर चर्चा नहीं बल्कि बंगाल चुनाव का रोड मैप तैयार कर रहे हैं और उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। सबसे पहले आप प्रियंका गांधी का संसद में दिया गया ये भाषण सुनिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है?
हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा के लोगों को दरारवादी कहा और यह भी कहा कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं बल्कि बरतने के लिए है। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, न ही राजनीति का विषय है। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। आप बैठिए, आपके नेता सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। आज जिस वंदे मातरम का ये लोग अपमान करने की बात कर रहे हैं, उसे 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब स्वतंत्र रेडियो से सबसे पहले इसी गीत का प्रसारण हुआ था। और इस तारीख से पहले भी और इस तारीख के बाद कई भाषाओं और सुरों में इस गीत का अनुवाद करके इसे लयबद्ध किया गया। और उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन आज कुछ कट्टरपंथी समुदाय के लोग और उसी कांग्रेस के कुछ नेता वंदे मातरम को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि उनके द्वारा अगर वंदे मातरम बोला गया तो वह भाजपा के नेता कहलाएंगे। वंदे मातरम राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाता है और अगर इसे उनके द्वारा बोला गया तो वह भाजपा और मोदी विचारधारा के कहलाएंगे। कुछ नेता और राष्ट्र विरोधी लोग इसका प्रोपोगंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरा एक आपसे सवाल है, क्या वंदे मातरम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? क्या वंदे मातरम सिर्फ भाजपा के लिए है? क्या वंदे मातरम केवल एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए है? पूरा देश और खासकर वो लोग जो वंदे मातरम का अपमान करने का प्रयास करके इस पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको मैं, आप और भारत अपडेट ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोग इस खबर को देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि वंदे मातरम से परहेज रखने वाले लोग भी वंदे मातरम कहने को मजबूर हो जाएं।